हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कि पीएच हमारी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। मतलब कहाँ पे हमारा लाइफ में पीएच इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है। इसके हम कुछ पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और पीएच ऑफ सॉइल से क्या फ़र्क पड़ता है, और व्हाट इज़ द पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच से क्या असर पड़ता है। नाउ वी हैव टू स्टडी पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह के अंदर का, मतलब हमारा जहाँ सलाइवा सिक्रेट होता है, उस एरिया का अगर पीएच कम हो गया है 5.5 से, तो टूथ हमारा ख़राब होने लगता है, टूथ डिके होने लगता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्या होता है? इट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट एक सोल्यूशन है, अगर उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हम बना लें तो वही मटेरियल है जिससे हमारे टूथ बने होते हैं, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड चीज़ वही है, हमारी बोन्स से, नील्स से, हर चीज़ से हार्ड क्या है? हमारे टीथ हैं। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट इज़ corroded when the pH is in the mouth is below 5.5। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है? इसमें कोरोजन होने लगता है, ठीक है, ख़राब होने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर्स एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमारे मुंह में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? शुगर्स और फैट्स, हमारा जो भी खाना के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मुंह में रह गए हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन करके एसिड्स को जनरेट करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं और एसिड्स को जनरेट करते हैं। और क्या होता है वहाँ पे? जैसे ही एसिड जनरेट हो रहा है तो पीएच कम हो जाएगा, और अगर वो पीएच 5.5 से कम होता है तो क्या होगा? हमारा टूथ डिके होने लग जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही हम खाना खा रहे हैं उसके बाद हम अपना मुंह को क्या कर लें? अच्छे से क्लीन कर लें यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। हम टूथपेस्ट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो माउथ है उसके अंदर क्या होगा? एसिड्स जनरेट हो जाते हैं। तो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है? एसिड और बेस रिएक्शन करके वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड का रिएक्शन को। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हम अपने मुंह को अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि फूड के कोई भी पार्टिकल हमारे मुंह के अंदर ना बचे और डिग्रेडेशन के दौरान एसिड्स जनरेट ना हो, जिसकी वजह से हमारा पीएच मेंटेन रहेगा और हमारे टूथ भी डिके नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या आपको कभी हनी बी ने काटा है? क्या होता है जब हनी बी काटती है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जैसे ही बी ने अपने स्टिंग को हमारे स्किन के अंदर डाला तो क्या होता है? बी स्टिंग से केमिकल निकलता है, एक एसिड निकलता है। वो एसिड क्या करता है? हमारे जो स्किन है वहाँ पे पेन और इरिटेशन का सेंसेशन को जनरेट कर देता है, और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हमें इरिटेशन होती है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ। इसीलिए जैसे ही सबसे ज़्यादा मतलब यूज़फुल तो मैंने खुद देखा है, जब मेरे को एक बार काटा था तो क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले पार्ट में कि टूथपेस्ट इज़ बेसिक इन नेचर। अब मधुमक्खी ने काटा है तो एसिड है वहाँ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर बेस लगाते हैं, तो टूथपेस्ट लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है, एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अच्छा, कई लीव्स होती है ऐसी, हिंदी में हम बोलते हैं बिच्छू घास,
और तो इस घास को जैसे ही हम टच करते हैं तो इसकी लीव्स क्या करती हैं, इंजेक्ट करती हैं, हमारी जो स्किन है वहाँ पे कौन सा एसिड को रिलीज़ करती है, मीथेनॉइक एसिड, जो कि क्या करता है, बर्निंग पेन, जलता, ऐसे जलन जैसा और दर्द को का सेंसेशन हमें देता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, पेन होता है। ओके, तो इसका भी सबसे अच्छा इलाज क्या है, वहाँ पे उसके ऊपर एक बेसिक लेयर लगा ली जाए, किसी ऐसे मटेरियल की लेयर लगा ली जाए जो कि बेसिक इन नेचर होता है, सो दैट द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स इफेक्ट। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहीं तक था हमारा एसिड्स और बेसिस का काम। अब हमने पढ़ना है हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट, जो कि है सॉल्ट्स। दैट व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स इन बेसिक हम समझ सकते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बन रहा है ना। तो एसिड्स भी हमने देखे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। बेसिस भी दो टाइप के आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो जिस हिसाब से रिएक्शन होगी उसी हिसाब से हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। हम अगर इस वाले पैराग्राफ को देखें, ये पीएच ऑफ सॉल्ट्स वगैरह ये सब कुछ। अब पीएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कि जो सॉल्ट है वो कंसंट्रेटेड सॉल्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन रहा है या वीक सॉल्ट बन रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनना और वीक सॉल्ट बनना केवल और केवल किससे वो सॉल्ट बन रहा है, उसी के हाथ में। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7, कि अगर हमारा जो सॉल्ट बन रहा है वो ड्यूरिंग रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन की वजह से बन रहा है, तो जो हमारा पीएच होगा उस सॉल्ट का वो होगा 7। मतलब वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा ना वो वीक सॉल्ट होगा, इट विल बी न्यूट्रल। ऑन द अदर हैंड्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एसिड हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया है और बेस हमने वीक ले लिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट एसिड का पड़ेगा और जो हमारा सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक इन नेचर मतलब कि पीएच उसका क्या होगा, 7 से कम होगा, लेस वैल्यू दैन 7। एंड दोज ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ और वीक एसिड ले लूँ तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट बेस का पड़ेगा, इसलिए हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, और जैसे ही बेसिक इन नेचर हमने सोचा तो वैसे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि जो पीएच होगा इसका वो 7 से ज़्यादा होगा। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स एंड वीक सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग, अगर हमारा जो सॉल्ट है वो एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे और बेस वीक लेंगे तो वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर बेस को स्ट्रॉन्ग लेंगे और एसिड को वीक लेंगे तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है कॉमन सॉल्ट के बारे में, उस नमक के बारे में जो हम घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ NaCl। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी सजेशंस और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसी टाइप का कंटेंट आपको और देखना है तो मेरा वीडियो को और ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।